क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 5.1 सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो देखें, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या फाइंड कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ऑफ ईच ऑफ मास 1000 kg। टू स्फीयर्स हैं, उसका जो मास है वो कितना है? 1000 है। टू स्फीयर्स हैं, इसका मतलब है मैसेस भी कितने होंगे? दो होंगे, m1 एंड m2। उनका मास कितना गिवन है? 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स इज 0.5 मीटर। और इनके सेंटर ऑफ स्फीयर के दरमियान जो डिस्टेंस है, फासला है, वो कितना है? 0.5 मीटर है। अब इसमें फाइंड आपने क्या करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लगाएंगे, उसमें m1 m2 कितने हैं? 1000 है, और d कितना है? 0.5 मीटर। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं डाटा। अब डाटा देख लें, आपके सामने मैंने लिख दिया। m1 मैस था 1000 और m2 भी कितना है? वो भी 1000 है। d की वैल्यू 0.5 मीटर, और जो g है इसकी वैल्यू यहाँ कांस्टेंट होगी, ठीक है। और g किसके बराबर होता है? 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -11 nm2 kg-2। यहाँ g की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। अब इसमें रिक्वायर्ड क्या है? जो चीज़ फाइंड करनी है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ के साथ। ये फाइंड करना है तो सिंपल यहाँ पे क्या लगाएंगे? फार्मूला। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर d2। जी की जगह पे उसकी वैल्यू कितनी होती है? जी कांस्टेंट होता है, 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -11। ये तो आ गया जी की जगह पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, m1 एंड m2 लिखेंगे। m1 भी 1000 था और m2 भी कितना था? 1000। आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिवाइड किससे हो रहा है? ये सारा डिवाइड हो रहा है d के साथ, d2। अब d की वैल्यू पता है आपको कितनी गिवन थी? 0.5 है। तो d 0.5, ऊपर देखिए स्केल लगा हुआ है फार्मूले में, तो इसका भी क्या लेंगे? स्केल ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर? आगे 6.673 वैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -11। ये 1000 है, ये भी 1000 है। इसको मैं इसकी फॉर्म में लेके आता हूँ, 10 की ताकत में लेके आते हैं। कैसे लिखेंगे? 10 रेज टू पावर 1 2 3, 3 जीरो है, इसका मतलब ये किसके बराबर है? 10 की ताकत 3 के। और यहाँ भी क्या है? 3 जीरो है, 10 की पावर 3। फर्ज करें 1000 जो है वो 10 की पावर 3 के बराबर है, और दूसरा 1000 वो भी किसके बराबर है? 10 की पावर 3, ठीक है। 10 की पावर 3 ये, और ये 3 और 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 रेज टू पावर 6। इस 1000 को और इस 1000 को कंबाइन करके मैंने क्या लिखा? 10 रेज टू पावर 6 लिख दिया। डिवाइड बाय 0.5 आ रहा है, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्केयर। इसका मतलब 0.5 का क्या लेंगे? स्केयर लेंगे। 0.5 मैं क्लिक करता हूँ स्केयर को, तो कितना आया? ये देखिए आंसर आ गया 0.25। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 0.25। 6.673 वैसे का वैसे, आगे मल्टीप्लाई लगा दिया। 10 रेज टू पावर 6 है, वहां क्या है? -11 है। बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं? ऐड होती हैं। पावर मैं लिखता हूँ -11, और इसकी पावर क्या है? +6। ये अब दोनों क्या होंगी? पावर्स ऐड होंगी। नीचे क्या लिखा हुआ है? 0.25, वो वैसे का वैसे आएगा। 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस होता है, 11 में से 6 चला गया, कितना बचेगा? 5, ठीक है। लेकिन अलामत कौन सी आएगी? माइनस की। ये देखिए माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस है, इसलिए क्या लगा है? माइनस। -11 + 6 आंसर क्या आएगा? -5। तो उसके ऊपर पावर लगा दी -5, डिवाइड बाय 0.25। अब देखें जो पॉइंट वाली वैल्यूज हैं, 6.673 डिवाइडेड बाय 0.25, इनको पहले कर लेंगे डिवाइड, ठीक है। 6.673 कैलकुलेटर पर लिखते हैं, 6.673, ठीक है। क्या आ रहा है? 6.673। ये वैल्यू क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। किसके साथ हो रही है? 0.25 के साथ। तो डिवाइड करते हैं 0.25। डिवाइड करने से आंसर जो आया वो क्या आ रहा है? 26.692। 26.692 डिवाइड करने से आ गया, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। आगे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेज टू पावर -5 के साथ। अब देखें एक वैल्यू जो है पॉइंट में 26.692, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 10 रेज टू पावर -5 के साथ। कैलकुलेटर उठा लें, पहले मैं लिखता हूँ पॉइंट वाली। आपके सामने कौन सी लिखते हैं? ये पॉइंट वाली। 26.692 है, 26
26.692। ठीक है, क्या लिखा 26.692। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 10⁻⁻5 के साथ। ये वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई 10 10⁻, इसका मतलब ये है, ये पावर का बटन है, ठीक है, ये वाला। ये देखें एक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक डॉट है, ये पावर वाला है। 10⁻, अब वैल्यू लिखेंगे, कितनी आ रही थी, -5 थी, तो उसकी वैल्यू लिखेंगे -5 इज इक्वल टू को प्रेस करने से आंसर आ गया 2.6692। आंसर क्या आ रहा है, 2.6692 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, आपको पता चला होगा आंसर किस तरह से निकाला है। इस वैल्यू को इसके साथ कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर है 2.6692 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ये अब ऊपर से फाइंड क्या कर रहे थे, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, F इज इक्वल टू 2.6692 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन है, तो क्या लिखेंगे, एन। यूनिट लाजमी देनी होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल में यूनिट लाजमी देनी है। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उसका आंसर है 2.6692 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 न्यूटन।